अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और 2023 में आज ये पहला दिन आपका बड़ा अच्छा गुजरा होगा। 2022 ख़त्म हो गया। 2022 हर बंदे के लिए मुख्तलिफ नौयत का हुआ होगा। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल 2022 गुजरा है, उसकी सर्टन वजूहत हैं। उसके अलावा हर पाकिस्तानी के लिए 2022 कोई इतना अच्छा नहीं गुजरा। यहाँ पे बहुत सारी 2022 में अगर आप रिकैप करें तो ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, ऐसे मसले पेश आए, ऐसा मुल्क में इंतशार पैदा हुआ, मुल्क की इकॉनमी की तबाही निकली हुई है, महंगाई बढ़ गई है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो 2022 में पाकिस्तान के साथ हुई। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कभी पाकिस्तान की तारीख में हमने पहले कभी नहीं देखी और वो हुई 2022 में। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे ऐसे चेहरे बेनकाब हुए जो कभी पहले 75 सालों में हमारे सामने बेनकाब नहीं हुए, वो बेनकाब हुए। अब आप असलियत बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बहुत सारे लोगों की, जो शायद 75 साल हम लोग नहीं जान सके। कुछ लोग जानते थे पहले भी, लेकिन अब जो है वो मैसेज जानती है, आवाम जानती है कि ये क्या असलियत क्या है। ये जो भोले और बहुत प्यारे और बहुत अच्छे चेहरे हैं, इनके पीछे असलियत क्या है। आज का मेरा व्लॉग है न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन के हवाले से कि 2023 में मैंने क्या रेजोल्यूशन तय किए हैं। इसमें से कुछ किसी पीटी रेजोल्यूशन हैं जो मैं हर साल तय करता हूँ और मेरी तरह के मुतअद्दिद अफराद जो है वो ये रेजोल्यूशन तय करते हैं साल के आगाज़ में कि मैंने ये काम करने हैं, और वो पूरा साल गुजर जाता है और हम वो काम नहीं करते। मेरे और मेरे अलावा उन तमाम लोगों की नाअहली है कि हम वो काम नहीं कर सकते जिसके लिए हमने कमिटमेंट की होती है। लेकिन एक नए अज़म, एक नए जोश और एक नए वल्वले के साथ में फिर एक दफ़ा ये रेजोल्यूशंस, इसमें कुछ रेजोल्यूशंस हैं उनको कंटिन्यू रखते हुए कि मैं इस साल ये काम करूँगा, मैं ये करने जा रहा हूँ। और इस दफ़ा मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं उसके ऊपर अपने आप को सही तरीके से जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती करके वो काम मैंने जो करने हैं वो करने। तो मैं शुरू करता हूँ कि मेरी क्या रेजोल्यूशंस हैं, आप लोगों की क्या रेजोल्यूशंस हैं, या आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं। कोई एक रेजोल्यूशन अपनी बता दें कि इस साल हमने ये काम करना है। लेकिन मैं जो अपनी रेजोल्यूशंस हैं वो आपसे शेयर करने लगा हूँ और उसमें कुछ एडवाइस आप लोगों को करने लगा हूँ कि आप इस साल ये काम करने की कोशिश करें, क्योंकि जो हालात और वाक़यात इस टाइम पर पाकिस्तान में चल रहे हैं उसके पेश नज़र अगर आप ये रेजोल्यूशन अपनी लिस्ट में रखते हैं तो इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर यू। सबसे पहले तो, और एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि रेजोल्यूशन इंसान रखता है, एक इंसान अपने हिसाब से एक प्लान करता है और उसकी एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करता है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह चाहता है। सो इस सारी आप जो प्लानिंग कर रहे हैं या रेजोल्यूशन बना रहे हैं, इसमें आपने साथ ये दुआ करनी है कि या अल्लाह मुझे इसमें मदद करना कि मैं ये जो अचीवमेंट्स करना चाह रहा हूँ या ये जो मैंने गोल्स रखे हैं अपनी ज़िंदगी में, मैं इनको अचीव कर सकूँ और अल्लाह इसमें हमारा करम रखे। और बशर्ते के ज़िंदगी, अल्लाह ने अगर हमें ज़िंदगी अता फरमाई, अल्लाह ने हमें इतनी उम्र अता फरमाई और अल्लाह क़ुव्वत अता फरमाए कि हम ये काम कर सकें। सो सबसे पहले एक चीज़ ये तो मैं क्लियर कर दूं कि मेरी रेजोल्यूशन जितनी भी है इट्स अप टू अल्लाह। यूट्यूब के हवाले से मेरी ये रेजोल्यूशन है कि मैंने यूट्यूब पे कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंसी से के साथ काम करना है। और कुछ बहुत सारे मेरे आइडियाज़ थे कि यूट्यूब पे मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, उसको एग्जीक्यूट करना है। जो मैं पहले एग्जीक्यूट नहीं कर सका, आइडियाज़ ही रहे अभी तक, लेकिन अब उनको एग्जीक्यूशन करनी है। और नंबर 2, यूट्यूब मैंने पैसे की वजह से नहीं करनी। मेरा शौक़ है वीडियो बनाना, डायरेक्शन करना, कंटेंट बनाना, ये मेरा शौक़ है और बहुत पुराना शौक़ है। और इस शौक़ को मैंने पूरा करना है और उस हिसाब से मैं अपना कंटेंट बनाऊंगा जो मुझे पसंद आता है, जो मुझे अच्छा लगता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए, बहुत सारे डिसएग्री करें, लेकिन मैंने अब वो करना है जो मुझे दिल करता है। मैंने अब लोगों की नहीं सुननी या उनके कहने पे नहीं चलना, मैंने अपनी मर्ज़ी से चलना है। अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ मैं आपको यूट्यूब के अपने थ्रू वीडियोस के थ्रू दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो मैं बताऊँगा। किसी को अच्छी लगती है तो लगे, जिसको नहीं अच्छी लगती तो भाई अप टू यू, मैं कुछ नहीं कर सकता। हर बंदे की अपनी सोच और वो होती है कि एक तो सबसे पहली बात ये कि लोकली मीरपुर के शहर के हवाले से मैंने कुछ अवेयरनेस कैंपेन शुरू करनी है। जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारी ख़राबियाँ हैं इस शहर के अंदर। मैं फ़ोटोग्राफ़ी का बिज़नेस करता हूँ, मेरा स्टूडियो 87 के नाम से बिज़नेस है मीरपुर में, वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी में करता हूँ। मेरे पास बेशुमार लोग आते हैं और वो सीखने के लिए आते हैं। मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से, वीडियोग्राफ़ी के हवाले से, एडिटिंग के हवाले से, उसके अलावा डिज़ाइनिंग के हवाले से कंप्लीट कोर्सेज़ जो है वो लॉन्च करने जा रहा हूँ जल्दी, जिसमें कंप्लीट जो मैं आपसे पैसे लेके एक मंथ का कोर्स करवाता था वो कंप्लीट मैं यूट्यूब पे बना के पोस्ट करने लगा हूँ। इसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि अगर आप मेरे पास इसलिए आ रहे हैं
और जॉब करने की इस सिलसिले में आ रहे हैं कि आप मेरे पास जॉब करें और सीख लें मेरे से और आपको पैसे ना देने पड़े, तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे सारे कोर्सेज़ यूट्यूब पे प्रॉपर तरीके से मौजूद होंगे, तो आप यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देख के वहाँ से ये सीख सकते हैं और इस स्किल को कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी और स्टूडियो में जाके जॉब करना चाहें, किसी शहर में किसी भी जगह पे करना चाहें, आप कराची में बैठे हुए हैं, आप मेरे पास एडमिशन ना लें, मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाके ये कोर्सेज़ जो हैं इनको देखें। इस तरह के और भी कोर्सेज़ पढ़े हुए, लेकिन ये है कि मैं आपको बड़ी तफसील से और एक कॉमन मैन को जो बात समझ में आ जाए आराम से, अच्छी साफ़ सुथरी लैंग्वेज में और सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको वो समझा दूंगा। और आई होप कि एक तो इससे आप लोग सीख सकें। दूसरी बात ये है कि नॉलेज बांटने से जो है वो कम नहीं होती, और मेरे बांटने से अगर कोई बंदा सीख के उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी बना सकता है और पैसे कमा सकता है, तो भाई मुझे दुआ दे देना। दूसरा, मैंने अपनी फ़िटनेस की तरफ ध्यान देना है। मैं बहुत बल्कि हो गया हूँ, मोटा हो गया हूँ जी, बात ऐसी है। मैं ऐसा था नहीं, मैं यूनिवर्सिटी लेवल में तक मैं बड़ा ज़बरदस्त किस्म की फ़िज़िकल शेप में था, और एथलेटिक एक वर्ड जो होता है ना, वो डिफ़ाइन करती थी मेरी बॉडी टाइप को, मेरी एथलेटिक बॉडी टाइप थी, और वो इसको एक्सप्लेन करती थी। तो अब जो है ना वो ये जब से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, बैठ के खाता रहा बैठा रहा, तो आई बल्कि तो इसलिए मैंने जिम ज्वाइन करना है या कोई स्पोर्ट्स शुरू करना है या एक्सरसाइज करनी है, सो आई कैन ब्रिंग बैक द शेप आई हैड अराउंड 10 years अगो। सो उसको वापस लाने के लिए करना है। ये एक बड़ी घिसी पिटी किस्म की, बहुत सारे लोग जो थोड़े से बल्कि हो जाते हैं, उनकी ये रेजोल्यूशन में होता है और वो करते कोई नहीं है, बाद में खाते रहते हैं। लेकिन मैंने ये करना है इस दफ़ा इंशाल्लाह ज़रूर करना है। नंबर 3, मेरा जो वेडिंग बिज़नेस है, जो स्टूडियो 87 के नाम से मैं काम कर रहा हूँ, इस वेडिंग बिज़नेस को मैंने और ज़्यादा सीरियसली लेना है और ज़्यादा इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करनी है, और अब इसको फुल 110% मैंने अपना टाइम और एफर्ट देना है। क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन करनी है, फंक्शंस पे जाना है और नई चीज़ें लेके आनी है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं मीरपुर में रहते हुए जितनी नई इनोवेशंस वेडिंग के बिज़नेस में आई हैं, वो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे तरफ से, मेरे स्टूडियो से निकली हैं। उसके बाद वो फ्लरिश हुई हैं और बाकी लोगों ने भी उन इनोवेशंस को फॉलो किया है। सो इसलिए अब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अर्से से मैं जब इसमें इन्वॉल्व नहीं था, तो कोई नई इनोवेशन नहीं देखी मैंने इस फील्ड में, जो कि मैं बाहर के बहुत सारे मुल्कों में देख रहा हूँ कि बहुत सारी नई इनोवेशंस आ चुकी हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास मेरे पास यहाँ पर स्टूडियो में सबसे टॉप ऑफ द रेंज स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट मौजूद है, जिसके साथ हम फंक्शंस कवर करते हैं। तो क्वालिटी पे 110% मेरा फोकस रहा है शुरू से, क्वालिटी और प्राइवेसी पे, इसी दोनों को हम फोकस करते हैं। इसी वजह से सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट पोस्ट नहीं करता अपने वेडिंग के हवाले से, क्योंकि प्राइवेसी इज़ द की। हमारे लिए प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक कोई क्लाइंट हमें इजाज़त नहीं देता, तब तक हम उसकी कोई भी वीडियो या तस्वीर शेयर नहीं करते अपने सोशल मीडिया पे। इसी वजह से मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन अब मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होऊंगा। मेरा टिकटॉक है, वो मैं लिंक नीचे दे दूंगा। हाँ, मैंने टिकटॉक भी बनाया है। वो टिकटॉक इसलिए बनाया है कि टिकटॉक इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू वायरल करने के लिए या अपना मैसेज बाहर लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे तेज़ तरीन मीडियम इस वक्त टिकटॉक है। उसके बाद इंस्टाग्राम है, फिर यूट्यूब है। सो इसलिए हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मैं एक्टिव रहूँगा और नज़र आऊँगा आपको। ये मेरी एक और रेजोल्यूशन है। मेरी इन रेजोल्यूशन में एक रेजोल्यूशन ये भी है, जो आप लोगों के लिए भी एडवाइस है, कि मैं इस दौरान इस साल पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए भी कोशिश करूँगा। ऑब्वियसली मेरा ये सेटअप है, ये सेटअप मैं ख़त्म नहीं करूँगा। ये मेरा सेटअप इसी तरह जारी रहेगा और सारी रहेगा। ये मैक्स और चेरी आपस में खेल रहे हैं, सो ये अपना कंटिन्यू रखूँगा, ये चलता रहेगा। लेकिन ये है कि मैं इसके साथ नए ग्राउंड्स एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। आई वांट टू गो अब्रॉड। मैं अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, इनमें से किसी एक कंट्री में जाना चाहता हूँ, जो स्टार्टिंग में मैं एज अ विज़िट के लिए जाऊँगा और वहाँ पे देखूँगा कि कौन सी कंट्री में कितना पोटेंशियल है मेरे बिज़नेस से रिलेटेड, और उसमें मैं किस हद तक क्या प्रोग्रेस कर सकता हूँ। सो मेरी एडवाइस आप सबको भी यही है कि जो इस वक्त करंट पाकिस्तान के हालात हैं, 7.5 लाख लोग जो हैं वो ये पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, जिसमें से ज़्यादातर मेजॉरिटी लोग जो थे वो पढ़े लिखे थे, जिसको ब्रेन ड्रेन सिचुएशन कहते हैं। यानी कि आपकी पढ़ी लिखी आवाम जो है, जो यूथ है, वो यहाँ से मुल्क छोड़ के बाहर जा रही है। ये सुनने को बड़ी तकलीफ़देह बात होती है, और मैं जो आपको बताने लगा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये डिस्करेज कर रहा है या नेगेटिविटी फैला रहा है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। बी प्रैक्टिकल। आप इस वक्त मुल्क के हालात देखें, जो करंट सिचुएशन है मुल्क की, इसमें जो यूथ, जो नया बच्चा
पढ़ के बाहर निकल रहा है या कोई स्किल सीख के बाहर निकल रहा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी स्क्वीज़ होना शुरू हो गई है, महंगाई बहुत बढ़ना शुरू हो गई है। तो आपको एक अच्छी लिविंग के लिए 4-5 लाख रुपया महीने की आमदनी होनी चाहिए ताकि आप अच्छी लिविंग कर सकें। जो आज से शायद 2 साल पहले 2 लाख 2.5 लाख रुपए थी, आज वो 4-4.5 लाख से ऊपर जा चुकी हुई है। अगर एक सिंगल बंदा है, अगर वो मैरिड है, उसकी बिजनेस, वो पूरा अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, तो यू इवन नीड मोर टू लिव अ गुड लाइफ। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनाने के लिए आपको यहाँ पर पैसे ज़्यादा चाहिए। वेयर एज इन अदर कंट्रीज़, दुनिया में बाहर के जो मुल्क है उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को पहले फोकस किया जाता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी पीछे आती है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि आप लोग अगर किसी बाहर की कंट्री में जा सकते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ, और अगर आप यहाँ से अपनी कोई स्किल्स सीख के जाएं या आप कोई एजुकेशन सेक्टर में आपने अच्छी एजुकेशन ली हो तो गो फॉर इट। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि मुल्क छोड़ के भाग जाएं, इस मुल्क से चले जाएं, मुल्क ये कहीं नहीं जाएगा, मुल्क इधर ही रहेगा, लेकिन इस वक्त करंट सिचुएशन इज़ नॉट सूटेबल। आपको मेरी एडवाइस ये होगी कि आप बाहर के मुल्क में जाएं, एक्सप्लोर करें, वहाँ से पैसा कमाएं और इस मुल्क में बेचें। इस टाइम पे उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है कि बाहर से डॉलर्स कमाए जाएँ और रेमिटेंसेस के थ्रू पाकिस्तान में भेजे जाएँ ताकि इसकी कोई कंडीशन बेहतर हो। यहाँ पर रह के आपको मुश्किलात का सामना होगा, बहुत सारी परेशानियाँ होगी, और ये ज़ाहिर 22 करोड़ आवाम है। मैं जितनी जो ये आपको बात कर रहा हूँ, इसमें कितने लोग जा सकते हैं? करोड़ चले जाएंगे बाहर, सही, स्टिल 21 करोड़ आवाम यहीं पे रहेगी। तो इसलिए आप जो करोड़ जाएंगे इसमें बाहर पाकिस्तान, इसलिए कोई पाकिस्तान जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसमें अगर आप इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें या बांग्लादेश और पाकिस्तान का करें, बांग्लादेश की आबादी तो हमसे काफ़ी कम है, तो बांग्लादेश के भी बहुत सारी आवाम बाहर गई हुई है। बाहर जाना कोई ऐसी बात नहीं है मुल्क छोड़ के बाहर चलेंगे तो बहुत कोई ख़राबी हो जाएगी। आप बाहर जाएं, लेकिन इस नीयत से जाएं कि आप बाहर जाके पैसा कमा के इस मुल्क में लेके आएंगे। बाहर जाएँ, पैसा कमाएँ, इस मुल्क में इन्वेस्ट करें, इस मुल्क में पैसा लेके आए। तो इसके लिए मेरी आपसे एडवाइस ये होगी इस टाइम पे लुक अदर वेन्यूज़ अदर देन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो ज़रूर ग्रैब करें अगर आपको कोई मिल रही हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप बाहर की तरफ भी ज़रा अपनी नज़रसानी करें, क्योंकि मैं भी इसकी तरफ पूरी कोशिश के साथ जाऊँगा। ये एक वीडियो थोड़ी सी लंबी थी, रेजोल्यूशंस और भी हैं मेरे, लेकिन ये वो रेजोल्यूशंस थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और आप लोगों को एडवाइस भी करना चाहता था। मेरी इस एडवाइस से आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये मेरी सोच है, ये मैं सोचता हूँ इस तरह, मैं गलत भी सोच सकता हूँ, लेकिन मैंने जो इस वक्त करंट में तकरीबन 10 साल से बिज़नेस कर रहा हूँ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैंने ऑनर्स किया हुआ है, और उसके अलावा ये कि 10 साल से अगर एक बिज़नेस को मैंने डेवलप किया है और यहाँ तक पहुँचाया है, अब मैं आके अगर ये बात कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान से बाहर भी जगह जो है उनको तलाश करूँगा और उसमें अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढूंगा और प्रॉस्पेक्ट देखूँगा बाहर के कंट्रीज़ में, तो फिर कोई वजह ही होगी कि मैं ये बात कर रहा हूँ। अगर मैं 10 साल बिज़नेस करने के बाद ये बात कर रहा हूँ तो फिर कोई सीरियस वजह होगी। इस वजह से मैं ये अपनी एक्सपीरियंस और अपनी जो डे टू डे ज़िंदगी और मुझे परेशानी आती जा रही हैं और जो हालात पाकिस्तान की कंडीशंस बनती जा रही हैं और यहाँ पर रहते हुए जिस तरीके से मैं ये स्ट्रगल कर रहा हूँ, हाउ टू कीप अप विद माई एक्सपेंसेस विद द अर्निंग्स आई एम गेटिंग, तो इस वजह से मैंने ये फैसला किया कि मुझे कोई बाहर भी देखना चाहिए और कुछ और बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये मेरी रेजोल्यूशन थी न्यू ईयर्स की। आई होप आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ पता चलेगी। और ये जो रेजोल्यूशंस है ये मैंने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि ये रेजोल्यूशंस जो है ये मैं यूट्यूब पे, और मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब को छोटी वीडियोस ज़्यादा पसंद है, बड़ी वीडियोस पसंद नहीं है, लेकिन इतना सारा तेज़ बोलने के बावजूद भी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। पर ये रेजोल्यूशन आपके साथ शेयर करने का मेन मकसद ये था कि ये रेजोल्यूशंस मैं आपके साथ डे टू डे यूट्यूब पे अपनी शेयर करूँगा जब मैं इन रेजोल्यूशंस को अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मैक्स, वाई डू यू डू दिस? चलो उधर, ये तो मेरी सुनता नहीं है तो गवर्नमेंट क्या सुनेगी? चले बस खत्म।